हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है कि जिसमें x का संख्या ज़्यादा रहेगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, और दूसरा होता है कि जिसमें y का संख्या ज़्यादा होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जिसमें x ज़्यादा बार आता है, यानी कि जिसमें x की संख्या ज़्यादा हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और जिसमें y की संख्या ज़्यादा हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आइए हम लोग इन दोनों टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कि x की संख्या ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा dy बटा में x की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा dy बटा में dx और प्लस में हो जाएगा py और बराबर में हो जाएगा q। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। और जिसमें y की संख्या ज़्यादा होगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसमें हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू था, तो इसमें हो जाएगा क्या, dx बटा में dy प्लस में हो जाएगा px, ठीक है, और बराबर में क्या रहेगा, क्यू रहेगा। ठीक है, यानी कि जिसमें x की संख्या ज़्यादा रहेगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म dy बटा में dx और प्लस में py बराबर में q होगा। जिसमें y की संख्या ज़्यादा हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा dx बटा में dy और प्लस में px बराबर में q। अब आते हैं इन दोनों का इंटीग्रेशन फैक्टर पर, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं IF। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर होता है IF बराबर में होता है e के पावर इंटीग्रेशन p y है, इसमें y का यूज है तो यहाँ पे लिखेंगे p dy। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर ये होता है किसका, जिसमें x की संख्या ज़्यादा होगा उसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, इस रूप में होगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर ये होगा। और इसमें क्या होगा, y की संख्या ज़्यादा है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा IF बराबर में e के पावर p dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर ये हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर ये हो जाएगा e के पावर p dy और इसमें हो जाएगा e के पावर p dx। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, इसमें p dx होता है और इसमें होता है p dy होता है इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर। इसमें e के पावर p dx होता है और इसमें होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब हम आते हैं इसमें कि इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसमें तीन फॉर्म होता है, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है इंटीग्रेशन फैक्टर और एक होता है कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसी के अनुसार हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम लोग कर लेंगे तो इसका हम लोग आंसर मिल जाएगा हमको, और इसमें भी कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है y इंटू में होता है IF, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर, और बराबर में होता है इंटीग्रेशन Q इंटू में IF, और इस पूरा का क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी वाई इंटू में IF बराबर में ये पूरा का इंटीग्रेशन हो जाएगा DX और प्लस में हो जाएगा C। ठीक है, इसी प्रकार इसी में भी होगा, यानी यहाँ y था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी x इंटू में हो जाएगा IF, और इसके बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन Q इंटू में क्या हो जाएगा IF। ठीक है, इसका भी सेम ही होता है, बट इसमें इंटीग्रेशन जो है वो dx के रिस्पेक्ट में होता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो dy के रिस्पेक्ट में होता है, dy प्लस में c। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें x की संख्या ज़्यादा हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर ये होता है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है। जिसमें y की संख्या ज़्यादा हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन p dy होता है, और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर में होता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में IF dy प्लस में c। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले जिसमें x की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं पहले, यानी कि पहले हम इस कॉन्सेप्ट पर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट पर एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है इसमें dy बाई dx, यानी कि एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, dy बाई dx प्लस में है y बटा में x और बराबर में है x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, यानी dy बाई dx प्लस में y बटा में x बराबर में x स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ भी एक फंक्शन है, ये दोनों में x की संख्या है ज़्यादा है, यानी यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है। इसका मतलब है कि हमको किस कॉन्सेप्ट पे चलना है, तो जिसमें x की संख्या ज़्यादा बताए हैं उस कॉन्सेप्ट पे चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला वाला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसमें x की संख्या क्या है, ज़्यादा है। उस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, तो उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हम बताए थे कि dy बाई dx और प्लस में क्या होना चाहिए p d और क्या होना चाहिए, सॉरी पी वाई होना चाहिए, पी वाई और बराबर में क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन को हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तब उसके बाद हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा करके आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स है, प्लस में y बाई एक्स है और बराबर में x स्क्वायर है। तो q तो हमको पहले से दिख रहा है कि q हमारा यहाँ पे है। p हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे dy बाई डी एक्स, सेम है सेम लिख दिए, dy बाई डी एक्स जैसे रहेगा वैसे ही लिख देना है, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए y का गुणांक हो सकता है, y का गुणांक को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स
और इंटू में वाई, यानी कि वाई बटा एक्स को, या इसको स्मॉल वाई कर दीजिए, तो वाई बटा एक्स में अगर वाई से गुना करेंगे तो वाई बटा एक्स आ जाएगा, ये हो गया। और बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर। अब हम कर देंगे कंपेयर, यानी यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ its कंपेयर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसका कंपेयर करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को एक बार फिर लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स प्लस में क्या है, py है, और बराबर में क्या है, q है, ठीक है। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो हमको dy बाई डी एक्स मिल गया, p की जगह पर क्या मिल गया हमको, 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ p बराबर में 1 बाई एक्स, और q का मान कितना हुआ, तो q का मान बराबर की साइड है, यानी कि q बराबर हमको प्राप्त हो गया यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि p का मान यहाँ से हमको मिल गया और q का मान भी यहाँ से हमको मिल गया। यानी कि पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको किस प्रकार से लाएंगे और वहां से p और q का मान कैसे पता करेंगे, ठीक है। इतना तो हमको कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर। सबसे पहले हमको निकालना था स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता हो गया, वहां से p का मान निकल गया, q का भी मान निकल गया, p का मान निकलेगा और q का मान निकलेगा, उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए हम इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर पर चलते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर क्या है, अगर x का संख्या जिसमें ज्यादा होगा उसमें इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर हम क्या बताए थे, तो उसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर बताए थे if बराबर में हम क्या बताए थे, तो e के पावर में बताए थे क्या, p, और इसमें बताए थे हम dx e के पावर में p dx, यानी जिसमें x की संख्या ज्यादा हो तो उसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर ये हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं if बराबर में e के पावर में इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। इसी पर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो if बराबर में हो जाएगा e के पावर में इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e के पावर में p का मान कितना आया है, तो p का मान देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, अब dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए e के पावर वाला को, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो e के पावर में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब e के पावर log या log e कहिए तो इसका मान 1 होता है, तो 1 से अगर x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x होगा। इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर बराबर आपका आ जाएगा x। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, p का मान यहाँ निकल गया, q का मान यहाँ निकल गया, इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया। अब क्या बचा है, तो थर्ड स्टेप बचा है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आते हैं तीसरा स्टेप में कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा है, कंप्लीट सॉल्यूशन कहता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। और फिर इसके इक्वल टू के बराबर बाद होता है इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर, और ये पूरा का क्या होता है, पूरा का होता है dx, और प्लस में होता है c, या प्लस c अगर इंटीग्रेशन निकालने के बाद भी देंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में ही लिखेंगे। तो y का मान तो पता है, y का मान y रहेगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर कितना है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर x आया है, तो हम इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे x हो गया, बराबर इंटीग्रेशन करेंगे। q का मान कितना आया है, तो देखिए q का मान यहाँ पे x स्क्वायर आया है, तो q की जगह पर हम यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर, ठीक है। if का मान कितना आया है, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, x है, तो हम इसे गुना में कर देंगे x,
अब ये पूरा का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। dx हो गया एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई यहाँ पे लिख दिए। एक्स एक्स बार और एक्स के पावर 1 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू dx। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई बराबर में हो जाएगा, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स फोर बटा में 4 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे, क्योंकि इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसमें अगर वाई का मान निकालिएगा तभी एक्स का संख्या पता चलेगा, यानी कि एक्स का संख्या जिसमें ज़्यादा होगा उसमें वाई का मान निकलेगा। तो हम यहाँ पे वाई का मान निकालते हैं, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स के पावर में 4 बटा में 4, अब इंटू में क्या हो जाएगा एक्स को इस साइड लाते हैं, अब प्लस में हो जाएगा सी बटा में एक्स, क्योंकि अगर ये एक्स से पूरा में भाग आएगा तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यानी कि एक्स क्यू बचेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा कंप्लीटली सॉल्यूशन आता है y बराबर में एक्स क्यू और बटा में क्या हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा c बटा में x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे कि जिसमें x का संख्या ज़्यादा रहेगा तो उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कैसे करेंगे, फिर उसका हम IF कैसे निकालेंगे और फिर उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो ये हमको था कि x का संख्या ज़्यादा होगा उसके लिए था। अब y की संख्या ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। ठीक है, तो उसका हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसी पर ले लेते हैं, आधारित इसी से आधारित ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे क्या, dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं dx बटा में dy। ठीक है, और प्लस में क्या हम कर देंगे, प्लस में हम कर देंगे इसको x बटा में y कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको वाई स्क्वायर। कितना हो गया, यानी कि dx बटा में dy कर दिए और x बटा में y कर दिए और y स्क्वायर कर दिए। अब हम इसमें देखिएगा किसका संख्या ज़्यादा है, x का संख्या ज़्यादा है कि y का संख्या ज़्यादा है, तो इसमें देखिएगा y का संख्या ज़्यादा है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y स्क्वायर है, x का संख्या कितना है, एक ही है, यहाँ एक केवल x है बस। इसलिए यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट बैठाएंगे, तो यहाँ पे हम बैठाएंगे कि जिसमें y की संख्या ज़्यादा हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, उसका IF क्या होगा और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dx बटा में dy प्लस में x बटा में y, तो इसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि dx बटा में dy होना चाहिए। ठीक है, प्लस में क्या होना चाहिए, तो प्लस में होना चाहिए px और बराबर में क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। बस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। इसी से हम कंपेयर करके इसको लाएंगे और इसमें से p और q का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से देखिएगा dx बटा में dy है, तो dx बटा में dy कर दिए। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में x के गुणांक में क्या है, तो x के गुणांक में 1 बाई वाई है और गुना में क्या है x है और बराबर में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी इसका हम कंपेयर करते हैं इसको से, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार और, यानी कि dx बटा में dy और प्लस में क्या है px है, तो px कर दिया, बराबर में क्या है q है। अब यहाँ से देखिएगा कि dx बटा dy तो आ रहा है, जगह पर है, यहाँ पे आ रहा है, p की जगह पर क्या आ रहा है, तो 1 बाई वाई आ रहा है, क्योंकि x का गुणांक यहाँ p है और यहाँ x का गुणांक क्या है 1 बाई वाई है, यानी कि यहाँ से p का मान हमको प्राप्त हो गया 1 बाई वाई। ठीक है, p हमको 1 बाई वाई प्राप्त हो गया।
और क्यू हमको कितना आया, तो क्यू हमारा आ गया वाई स्क्वायर आ गया। इस प्रकार से पी और क्यू का हमारा मान निकल गया। अब यहाँ से हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर किए तो पी और क्यू का मान निकल गया। पी क्यू का ही मान निकालना रहता है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, तो वो तो हमको प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आते हैं इसमें, देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर लिख लेते हैं साइड में। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर में हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन पी, वहाँ पे क्या था dx था, यहाँ पे हो जाएगा dy। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसके बराबर में हो जाएगा IF बराबर में ई के पावर में इंटीग्रेशन पी और क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। तो ई के पावर में पी के जगह पर कितना आया है, पी के जगह पर y आया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1/y। अब क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1/y के क्या होता है, तो 1 जैसे x का होता है log x, तो 1/y का क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, यानी कि e के पावर में log y हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब e के पावर log हम क्या बताए थे, log e हो चाहे e के पावर log हो, उसका मान 1 हो जाता है, और 1 से y में मल्टीप्लाई करिएगा तो y हो जाएगा। यानी कि IF कितना आया, IF इज इक्वल टू आया y। ठीक है, यहाँ से IF निकल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से PQ निकल गया, और इंटीग्रेशन फैक्टर से IF निकल गया y। अब हम यहाँ पे आते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। 3 स्टेप था, तीनों स्टेप में चलेंगे, पहला दूसरा तो कंप्लीट हो गया, और तीसरा में आते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसमें आता है क्या, तो इसमें होता है फॉर्मूला इसका, उसमें था क्या x इंटू में, ठीक है, उसमें x इंटू वाई इंटू था, इसमें आ जाएगा x इंटू, तो x इंटू में हो जाएगा x इंटू में IF हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो q इंटू में IF, और dx था उसमें, तो इसमें हो जाएगा dy, और बराबर में प्लस में क्या हो जाएगा c यहाँ पे लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करिएगा तो प्लस में c यानी कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं x, तो x इंटू में IF कितना है, तो IF हमारा y है, तो y को यहाँ पे y लिखेंगे, बराबर q कितना है, तो q यहाँ पे देखिए निकाले हुए हैं, q है वाई स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा IF का मान कितना है, y है, तो y यहाँ पे कर देंगे, और dy है तो dy कर देंगे, यानी कि पूरा का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो xy के xy लिख देंगे, और वाई स्क्वायर इसका जो पावर है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका बेस क्या है सेम है, तो इसका पावर हो जाएगा कितना YQ dy। अब YQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा, यानी कि xy बराबर में हो जाएगा y4 बटा में 4, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब वहां पे हम किसका मान निकाले थे, तो हम वहां पे निकाले थे y का मान, तो यहाँ पे किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा y4 बटा में 4 इंटू में y, और प्लस में c बटा में y, तो y से एक y खत्म हो जाएगा, यानी कि YQ बचेगा, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका आंसर आता है YQ बटा में हो जाएगा 4, और प्लस में होता है c बटा में y, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि जिसमें x का संख्या ज़्यादा होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, और उसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करके उसका आंसर कैसे निकालेंगे। फिर दूसरा में था कि y की संख्या ज़्यादा था तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, और उससे p और q का मान कैसे निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन से उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही, और आगे अगर डाउट हुआ कोई क्वेश्चन में तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।